एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पेपर नहीं निकल रहे थे, बट सर जब ये बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर हम शेड्यूल बनाते हैं 5-6 दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर शेड्यूल टूट जाता है। सर CDS FCAT दिया था 2022-23 में, वो मैंने क्लियर करा था। IB-ACIO ग्रेड 2 सर, UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और सर SSC CPO, SSC CHSL ये सारे क्वालिफाई करें। यहाँ पढ़ाई के एनवायरनमेंट को लेकर अगर हम आपसे बात करें तो भोला आराम पे घूमना, ये करना वो करना है, तो इनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? नमस्कार आप सभी को, हमारा CMC इंदौर के आपके अपने परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने SSC CGL 2025 में GST इंस्पेक्टर का पद हासिल किया है और इससे पहले भी इनके कई सारे एग्ज़ाम्स क्रैक हो चुके हैं, जैसे CAPF का इनका इंटरव्यू होना बाकी है। इन्होंने CPO, CHSL और CDS तमाम तरह के एग्ज़ाम्स में पहले भी क्वालिफाई किया हुआ है। तो आइए स्वागत करते हैं सुमित वर्मा जी का। सुमित, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा पहले तो। थैंक यू सर। और आपको बहुत बहुत बधाई GST इंस्पेक्टर बनने पे। थैंक यू सर। तो पहले बच्चों को एक शॉर्ट अपना इंटरव्यू दें, मतलब इंट्रोडक्शन दें आप शॉर्ट के, मतलब आपका क्या नाम है और पहले आप अपने पोस्ट के बारे में बताएं, कौन कौन से एग्जाम्स आपने इससे पहले क्रैक किए हुए हैं, थोड़ा उसकी डिटेल के बारे में बताएं। मेरा नाम सुमित वर्मा है सर। मुझे SSC CGL 2025 में GST इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है और सर मैंने इससे पहले CDS FCAT दिया था 2022-23 में, वो मैंने क्लियर करा था। फिर सर उसके बाद CGL, IB-ACIO ग्रेड 2 सर, UPSC CAPF असिस्टेंट कमांडेंट और सर SSC CPO, SSC CHSL ये सारे क्वालिफाई करें सर। ये सब क्वालिफाई किए हुए हैं आपने एग्जाम्स? यस सर। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इतने सारे एग्जाम्स आपने क्लियर किए हुए हैं। CGL में ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? सर ये मेरा सेकंड था। ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका। इससे पहले आपने 2024 का अटेम्प्ट दिया था। ठीक है, तो थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएं बच्चों को कि मतलब आपका कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर मैं सीहोर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और सर मेरे पिताजी CISF में इंस्पेक्टर हैं, अभी चेन्नई में पोस्टेड है। सर मेरी मदर हाउसवाइफ है और सर मैंने ग्रेजुएशन में BTech करी है RGP यूनिवर्सिटी भोपाल से और सर उसके बाद से प्रिपरेशन कर रहा हूँ। BTech आपने कौन सी स्ट्रीम में किया हुआ है? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में किया हुआ है। तो अब सिलेक्शन के बाद लाइफ कैसी है, क्या बदलाव दिख रहा है, कैसा लग रहा है आपको उसके बाद में? सर मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है। पहले तो थोड़ा ऐसा लग रहा था कि मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि पेपर नहीं निकल रहे थे, बट सर जब एक बार अच्छे से पढ़ाई करी, एक बार अच्छे से सारा सिलेबस कवर करा, उसके बाद काफ़ी सारे एग्जाम्स निकले सर। फिर अभी तो फाइनल सिलेक्शन अपना हो ही गया है। सर। और आपके भाई का भी सिलेक्शन हो गया आपके साथ में? ये सर मेरा कज़न है, उसका भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है भाई, तो अगर हम आपसे ये पूछे कि SSC की तरफ आपने कब डिसाइड करा कि SSC की मुझे तैयारी करनी है, ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई आपकी? सर मैंने 2023 में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और CDS से। सर मेरा CDS क्लियर हुआ था बट मैं इंटरव्यू में आउट हो गया था वहाँ पे। फिर सर FCAT दिया, उसमें भी इंटरव्यू में आउट हो गया था। तो सर 2-3 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद मेरे एक चाचा जी हैं जो कि पोस्टेड है CGL से ही। तो सर उन्होंने बताया कि CGL का सिलेबस उन्होंने मुझे समझाया, बताया कि ये एक अच्छा एग्जाम है, इसको टारगेट कर सकते हो। तो सर 2024 के मई-जून में मैंने स्टार्ट करी प्रिपरेशन CGL की। सर मैंने 24 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया सर, लेकिन उसका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर सर उसके बाद मैं इंदौर आया। फिर सर मैंने CMC इंदौर कोचिंग ज्वाइन करी। उसके बाद फिर सर फिर आपने तैयारी करके एग्जाम दिया और क्लियर किया है? यस सर। तो CMC से कैसे जुड़े आप, मतलब कि CMC से ही आपने तैयारी शुरू करी है, तो CMC तक कैसे आपका जुड़ा हुआ है, इसके बारे में थोड़ी सी बात बताएं। सर 2024 के दिसंबर मंथ में हम लोगों ने सोचा कि कोचिंग करनी चाहिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के एक थोड़ा सा हम लोग लॉस्ट हो गए थे। कुछ भी मतलब सर प्रिपरेशन का एक डायरेक्शन नहीं थी, कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो सर हमने सोचा कि कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उससे कंसिस्टेंसी आएगी और फ्लो बनेगा एक। तो सर 24 के दिसंबर में हम लोग ने कोचिंग का सर्च करने का पता करा। सर पहली कोचिंग जिसमें हम आए थे सर वो CMC इंदौर ही थी। अच्छा। सर उसमें 1-2 कोचिंग में और गए थे, लेकिन सर वहाँ पे डेमो अवेलेबल नहीं था। CMC इंदौर का बेस्ट बात ये रहा कि सर उसमें डेमो अवेलेबल था। तो हम लोग ने 3 दिन का डेमो लिया, फिर डिसाइड करा मैंने और मेरे भाई ने कि यहीं चलते हैं, ये बेस्ट कोचिंग है। फिर सर उसके बाद हम CMC से जुड़ गए। तो CMC के बारे में आपको पता कैसे चला था, जैसे आपने जब पता करा होगा तो CMC के बारे में जानकारी कैसे लगी थी आपको? सर वही चाचा से ही पूछा था मैंने कि कौन कौन सी कोचिंग है इंदौर में। अच्छा, तो उन्होंने नाम बताया होगा? 2-3 का नाम बताया था। अच्छा। फिर सर मैंने यहाँ के एक्सपीरियंस से भी बात करी थी, तो उन्होंने भी अच्छा रिव्यू दिया था। तो फिर आपने CMC के यहाँ से फिर तैयारी चालू करी? जी सर। ठीक है, फिर आप इतने सारे ऑप्शंस में आपने बताया कि 2-3 जगह आप गए क्लासेस लेने, वहाँ आपको डेमो नहीं मिले और CMC में आपने फाइनल शुरू करा। यस सर। CMC की अगर हम बात करें तो यहाँ पढ़ाई के एनवायरनमेंट को लेकर अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा आपको पढ़ाई में? जैसे आपने इतने टाइम कोचिंग करी होगी, तो कैसा एनवायरनमेंट फील होता है आपको CMC में? सर मुझे तो पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा सर कि यहाँ के टीचर्स जो थे काफ़ी सपोर्टिव थे सर। उसके बाद सर कभी भी डाउट लेके जाओ तो मतलब अब हमेशा अवेलेबल रहते थे सर। फिर सर स्टूडेंट्स की बात करें तो वो भी काफ़ी कॉर्डियल थे सर। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मैंने रिव्यू वगैरह लिए तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छे से बात करी सर। तो वो चीज़ थी सर। उसके बाद सर यहाँ पे एक जो इन्वायरमेंट था कि आप क्लास के बाद यहाँ पे जितना देर तक चाहो बैठ सकते हो, 8-9 बजे तक, तो सर वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। क्या आप क्लास के बाद यहीं CMC में बैठ के पढ़ाई करा करते थे? सर
तो कहाँ बैठते थे आप, कैंपस 2 पे या सर, कैंपस 3 पे? कैंपस कैंपस 2 पे बैठ के आप पढ़ाई करते थे। यस सर। और सीएमसी के कंटेंट की अगर अपन बात करें, जो हम लोग आपको पढ़ाते हैं, जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, वो आपके हिसाब से एसएससी सीजीएल के लिए अप टू द मार्क है, या उसके अलावा भी बच्चों को तैयारी करने की जरूरत पड़ सकती नहीं है? सर, मोर देन इनफ है सर। वो मैंने तो सीएमसी के कंटेंट के अलावा कोई भी बुक रेफर नहीं करी थी। मैंने पिनाकल खरीदी थी सर, लेकिन मैंने उससे एक चैप्टर भी सही से नहीं करा, क्योंकि मेरे पास कंटेंट ही इतना था सीएमसी इंदौर का कि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी सर। क्योंकि हम लोग ही आपको पीवाई की yes, सारे sir. प्रोवाइड करा Yes, sir. देते हैं, तो Yes, फिर आप sir. लोगों को पिनिकल की आवश्यकता ही नहीं sir. पड़ती है। Yes, तो मतलब यहाँ का कंटेंट आपके लिए फ्रूटफुल है। यस सर, बहुत। और फिर अभी जब अपन इस इंटरव्यू से पहले बात कर रहे थे, तो आपने बताया था कि आप यहाँ पर कुछ टाइम पढ़ते रहे, फिर जब आपने लास्ट में पढ़ाई चालू करी थी, तो आप लोग घर में पढ़े, लाइब्रेरी में नहीं पढ़ाई करी है। और आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करते हैं, तो अकेले घर पे पढ़ाई हो जाती है आप लोगों की? हाँ सर, क्योंकि जैसे हम दोनों, मैंने बताया कि मेरा कज़न भी था, तो सर वहाँ पे एक इन्वायरमेंट ही था। हम लोग जब भी बात करते थे तो सर मेनली वो पढ़ाई और पेपर को रिलेटेड करते थे सर। तो घर पे सर मम्मी जी के साथ रहते थे हम लोग। तो सर वहाँ पे मतलब सब चीज़ें ऐसे, मतलब सर एक बैलेंस बना हुआ था सब चीज़ का। मतलब फोकस ही आपका पढ़ाई को लेकर काफ़ी टाइम मिल जाता था पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के लिए काफ़ी समय मिल जाता था आप लोगों को। ठीक है, तो अब जैसे आजकल बच्चों में एक बड़ी वो रहती है कि बच्चे डिमोटिवेट बहुत होते हैं पढ़ाई करते वक्त। तो आप लोगों के साथ ऐसा होता था कि अपन पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा डिमोटिवेट हो गए, लो फील कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या शेड्यूल बना रहे हैं, फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ होता था अपने साथ में? सर डिमोटिवेट तो मैं भी हुआ था, मतलब हम दोनों भी हुए थे, दोनों भाई। बट सर उसके बाद फिर हम लोग ऐसा मतलब ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते थे कि, और सर पापा का भी सपोर्ट था घर से, मम्मी भी, मतलब पापा भी बोलते रहते थे कि हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ कि एग्जाम टफ रहते हैं और फिर आपको लगा रहना पड़ता है। तो सर वो चीज़ थी। उसके बाद सर यहाँ पे टीचर्स भी काफ़ी गाइडेंस था। तो सर क्लास के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में टीचर्स बोलते हैं, हमेशा मोटिवेशन देते ही हैं सर, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई सर। तो बाकी सर जैसे आपने बताया कि वो स्टडी का प्लान का, तो सर डेली टारगेट्स मैंने फॉलो करे थे, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई सर मुझे। अच्छा, अपने टारगेट आप कर लेते थे फॉलो अपने? यस सर। और कभी ऐसा हुआ, मान के चलो आप फॉलो नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चों में कंप्लेन ये आती है कि बच्चे अक्सर ये कहते हैं कि सर हम शेड्यूल बनाते हैं, 5-6 दिन तो पढ़ाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर शेड्यूल टूट जाता है, फिर हमारा मूड अपसेट होता है, फिर फ्रस्ट्रेशन आता है कि यार पढ़ नहीं पाए। तो ऐसी कभी कंडीशन आती थी अपने साथ में? सर ऐसी आई थी सर, काफ़ी बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि मैंने भी एक नया शेड्यूल बनाया, 3-4 दिन फॉलो करा, फिर उसके बाद नहीं कर पाया। बट सिर्फ फिर मैंने उसी शेड्यूल पे फिक्स करा, मैंने नया नहीं बनाया। फिर मैं बोला कि इसी पे करना है मुझे, इसी शेड्यूल पे काम करना है मुझे। तो सर फिर मैंने वो एक चीज़ एक बार प्लान फिक्स कर लिया, फिर मैं उसी प्लान पे आगे बढ़ता गया सर। हाँ, मतलब धीरे धीरे करके अपन आ जाते थे शेड्यूल पे। यस सर। और बच्चों को, अच्छा जैसे सब्जेक्ट के बारे में अगर अपन बात करें एसएससी में, तो बच्चों को मेनली जो दिक्कत जाती है मैथ्स में, इंग्लिश में और जीएस वाले पार्ट में बहुत दिक्कत जाती है बच्चों को। तो अगर मैं आपसे सजेशन मांगूं कि मैथ्स में बच्चों को कहाँ आप सजेशन देना चाहेंगे कि आप इस पार्ट पे काम करिए तो आपकी मैथ्स स्ट्रांग हो सकती है, मैथ्स पे कहाँ पर काम करना चाहिए बच्चों को? सर एक तो सबसे पहले तो कैलकुलेशन, क्योंकि सर अभी जैसे हमने देखा है कि काफ़ी सारे एसएससी के एग्जाम्स में सेक्शनल टाइमिंग आ गई है। ठीक है, तो सर कैलकुलेशन पे बहुत काम करना चाहिए, वो तो मस्ट हो गया है सर। ठीक। सर दूसरा सर रिवीजन, सर रिवीजन तो मस्ट है सर, मतलब वो तो एक चैप्टर का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन सर, उसके पीवाईक्यूज लगाना, फिर उसके टॉपिक वाइज मॉक या फिर सेक्शनल मॉक लगाना मैथ्स का फुल। सर वो एक चीज़ जो बहुत मैंने करी थी और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को करनी चाहिए फॉलो। मतलब वर्तमान में जो अगर 2 चीज़ें हम बात करें, एक रिवीजन और एक आपका मॉक टेस्ट लगाना, यस सर, पीवाईक्यूज वगैरह लगाना, ये ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। ज़्यादा इधर उधर का पढ़ने की जरूरत नहीं सर। बाकी बहुत कंटेंट तो सर बहुत सारा अवेलेबल है, लेकिन हमको एक अपना पर्टिकुलर एक चीज़ ढूंढनी है कि मुझे नहीं सेक्शनल मॉक लगाने वीक में 3 से 4 या फिर टॉपिक वाइज मॉक लगाने 3 से 4, तो वो चीज़ है सर, उसके हिसाब से काम कर लेना चाहिए बच्चों को। और इंग्लिश में और जीएस में क्या सुझाव देना चाहेंगे सर? इंग्लिश में तो जैसे 3 सेक्शन में डिवाइड करा हुआ है, वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन। तो सर वोकैब का तो डेली रिवाइज, उसमें सर रटना ही मारना है सर। ग्रामर में रूल्स को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके सर उसके भी फिर टेस्ट लगाना, या तो किसी बुक से सॉल्व करना, या फिर जैसे मॉक टेस्ट काफ़ी सारे अवेलेबल है, सेक्शनल मॉक अवेलेबल है सर। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया रीड करता था न्यूज़पेपर, तो सर उससे काफ़ी हेल्प हुई वोकैब में भी और सर ग्रामर में भी। तो सर वो चीज़ें रीडिंग उसके लिए वहाँ पे, तो सर उसके भी वीक में 2-3 मॉक में लगा लेता था। और सर अगर बात करें सर जीके जीएस की, तो सर मैंने 4 सब्जेक्ट पे मेन फोकस करा था, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फोकस करा था, तो इनके जो नोट्स थे सर, उनको मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करा था और फिर इसके मैंने टेस्ट वगैरह लगाए थे। और सर फिर आती है सर बात करंट अफेयर्स और साइंस की, तो सर इनमें मैंने बहुत सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़े थे, मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी। और सर करंट अफेयर्स ऐसा था कि मैंने डेली, मतलब मैं रिवाइज करता था 15-20 मिनट डेली। और सर स्टैटिक में भी वही मैंने काफ़ी 3-4 टॉपिक सिलेक्टेड ही करे थे सर। मतलब आपने एक अपना एरिया डिसाइड कर लिया था कि अपन को इतने पे ही काम करना है, उसी को मल्टीपल टाइम क्या करना है, रिवाइज करना है। और बच्चों के लिए एसएससी में आज के टाइम में रिक्वायरमेंट भी है, आप ज़्यादा मत पढ़िए, सिलेक्टिव पढ़िए, लेकिन उसको बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए, ताकि आप एग्जाम में कम समय में अटेम्प्ट कर पाएं चीज़ों को। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी। अच्छा, जैसे हम आपसे एक चीज़ ये पूछें
कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे कुछ ऐसा घटा आपकी लाइफ में या कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने आपकी दिशा ही बदल दी पूरी, कि आप एसएससी की तरफ डाइवर्ट हो गए, Yes, sir. या कुछ ऐसा हुआ था जिसके इंसिडेंट के कारण ऐसा कुछ हुआ आपकी लाइफ सर में? एक इंसिडेंट था कि 23 जब मैं 24 में ग्रेजुएट हुआ तो सर उसके बाद एक मेरे पास एक टारगेट नहीं था कि मुझे ये चीज़ टारगेट करनी है। तो सर मुझे पता था कि एसएससी करनी है, बट सर मैं फुल फ्लेजली प्रिपरेशन नहीं कर रहा था, पूरे मन से नहीं कर रहा था। तो सर 24 में वो फेज़ आया कि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए सर, सीपीओ CHSL दिया मैंने, CGL दिया, फिर CDS भी दिया मैंने सर। उस साल एक भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ मेरा। फिर सर उसके बाद मुझे लगा कि प्रिपरेशन, स्ट्रेटजी और इन सब में मुझे थोड़ा एक चेंज लाने की ज़रूरत है सर। उसके बाद फिर मैंने वहाँ से एक स्ट्रेटजी दूसरी अपनाई सर। अच्छा, उसके बाद में फिर आपने डिसाइड करा कि अब ऐसे नहीं, इस रास्ते जाके काम करना है। वहाँ से जब एक बार अपन ने कहता ना ठोकर खा ली, Yes, sir. उसके बाद अपन को समझ में आया कि आगे कैसे काम करना है। ठीक है, अब जो बच्चे अगर आपका ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अभी ये इंटरव्यू अगर बच्चे देख रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहेंगे आप, तो क्या मैसेज देंगे वर्तमान में? क्योंकि आजकल जो जनरेशन आ रही है, जेनजीज जो स्पेशली आ रहे हैं, ये भटके हुए बहुत हैं। Yes, sir. भोला आराम पे घूमना, ये करना वो करना है, तो इनके लिए कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? यस सर। सर जैसे आप अगर आप प्रिपरेशन के लिए आते हो कहीं पे भी, या फिर आप ज्वाइन करते हो कोई भी चीज़, तो आपको स्टिक रहना है उसी चीज़ पे। मतलब आपको मल्टीपल सोर्सेस नहीं ढूंढने, जो जहाँ आप एक सोर्स ढूंढो या 2 सोर्स ढूंढो, लेकिन उस पर आपको बार बार उसी सोर्स से आपको रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। और फिर कंसिस्टेंट रहना है आपको। एक आपका गोल क्लियर होना चाहिए। आपको थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। मैंने भी अपनी जर्नी में काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करी सर। स्पोर्ट्स वगैरह मैंने सेक्रीफाइस कर दिया था, मैं नहीं खेला 1 साल तक, और मैंने सोशल मीडिया जो है वो भी बंद कर रखा था। तो वो चीज़ है कि आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपकी फेवरेट चीज़ जो है। बाकी फिर अगर आप लगे रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, आप हार्डवर्क करोगे, तो फिर सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और ये बच्चे जैसा आपने कहा, आपने सोशल मीडिया पूरी तरह डीएक्टिवेट कर दिया था। ये जनरेशन तो मीडिया की है पूरी। यस सर। तो इनको अपन बंद नहीं करवा सकते, एटलीस्ट इनको ये तो अपन बोल सकते हैं कि भाई आप कम इस्तेमाल करें उसका। आप दिन में एक टाइम फिक्स कर लें कि अपन को इतने टाइम के लिए ही सोशल मीडिया का यूज़ करना है, और फ्रूटफुल तरीके से आगे बढ़ें आप। यस सर। लास्ट में हम आपसे एक चीज़ ये जानना चाहेंगे कि अपने सक्सेस का आज आप CGL क्रैक करके GST इंस्पेक्टर बने हैं, और बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है आपकी, हम देख पा रहे हैं, तो आप इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर पिताजी और माताजी को देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत सपोर्टिव रहे मेरी थ्रू आउट मेरी जर्नी में। सर सेकेंडली सर CMC इंदौर का बहुत सपोर्ट रहा सर मेरे पास। मतलब जब भी मेरे को ज़रूरत होती थी तो टीचर्स यहाँ पे 100% अवेलेबल थे सर। तो सर उनको देना चाहूँगा। फिर सर जिन्होंने मुझे बताया सर CGL के बारे में, मेरे चाचा जी से, उनको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो ठीक है, यह आपकी यात्रा रही, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सुमित। उम्मीद करते हैं आगे आप और भी बेहतर करेंगे, और भविष्य में बहुत आगे बढ़े। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू।